ये इस परिवार के सदस्य हैं और सारे सदस्यों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज एक शर्मनाक घटना हुई है मधुबनी में, उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि दरिंदगी की अब हद हो चुकी है, बहुत ही हद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उस मतलब जब एक छोटी बच्ची है जो कि मात्र 3 साल की ही होगी और वह खेलते खेलते अपने पड़ोसी के घर में चली गई, तो वो लोग उसे ले जाके अपने घर के अंदर उसे कैंची से काट डाले और उसे ख़त्म कर दिया। कैंची से काटा या धारदार चाकू से, जैसे जो भी उनके पास जो हथियार था, घरेलू हथियार, उसी से उसके गला को काट डाला और वो लड़की ख़त्म हो गई है। और उसके परिवार के लोग जो है कि बहुत रो पीट रहे थे। और गांव के लोगों ने भी कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है सज़ा होनी चाहिए, मतलब सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी तो हिंदू ही हैं। जहाँ ये घटना हुआ है, मतलब पासवान गांव में हुआ है, पासवान है वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो भी तो हिंदू ही हैं। मतलब इसमें धर्म की कोई बात नहीं है कि ये इस धर्म के लोग हैं तो ऐसा काम करते हैं, वो उस धर्म के लोग हैं तो ऐसा काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब धर्मी और पापी से है कि जो अच्छे काम करता है वह धर्म का काम करता है, जो बुरा काम करता है, पाप का काम करता है, वह पापी बन जाता है, पाप का कर्म करता है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है कि जो अपने मन में जो जैसा सोचता है वो वैसा ही कर देता है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा करने से पहले मन में सोचा होगा, अपने मन में पहले ऐसा सोचा होगा, तब जाके ऐसा उन लोगों ने बुरा काम किया। और बुरा काम करने से पहले प्रभु ने एक बात कहा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि वह वही करता है जो उसके मन में भरा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने मन को फिराओ, अपने सोच को बदलो। और सोच बदलना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म में हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम धर्म में हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं, या आप क्रिश्चियन हो गए हैं तो आप पाप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किस भी धर्म में हैं, पाप हर जगह बढ़ रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है और यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। और उसने कहा, मेरे आने से पहले पृथ्वी पर जो है पाप बढ़ जाएगा। एक मासूम सी बच्ची के को कौन नहीं प्यार करेगा। हर कोई, मतलब दुश्मन भी रहता है तो बच्चे को देख करके प्रेम ही जताता है, दुश्मन के बच्चे को भी। लेकिन लोगों ने अभी देखो ऐसा पाप बढ़ गया है कि मनुष्य का ही हत्या कर रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के लिए। इस वीडियो को देखिए और कमेंट शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जय मसीह की। ये इस परिवार के सदस्य हैं और सारे सदस्यों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
आज हम मधुबनी जिला के रैका प्रखंड अंतर्गत मारर गांव में पहुंचे हैं और यहां एक छोटी सी बच्ची जिनकी उम्र मात्र 3 साल बताई जा रही है, गले में कैंची या अन्य औजार मार करके उनकी हत्या की गई है। आइए हम आपको ले चलते हैं पीड़ित परिवार के पास, उनके माता और पिता से मिलाते हैं। इस बच्ची नन्ही बच्ची के पिताजी हैं। तो बता दें कि इनका नाम आशीष पासवान है और इस हालत में नहीं है कि कुछ जवाब दे सके। तो हम आइए, इनके चाचा हैं, इनसे बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पासवान। क्या हुआ है बच्ची के साथ में? बच्ची के साथ में ये हुआ है कि ये पर्सनल मैटर कोई नहीं था इसमें, और बच्ची मतलब दादी से 2 रुपया लेके ये कुरकुरा खरीदी। इसके बाद एक शायद बज रहा था, उसी टाइम से बच्ची गोल थी। हम लोग ढूंढने में लग गए, बहुत जगह ढूंढे, शेर माजिद, पारपुर, जगतपुर, महाराज, पूरे जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। लास्ट में जब हम बाधा लेके अलाउंस करवाने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हीं के घर में एक ऐसा परिवार था जो बच्चा को लेकर फेंकने जा रहा था घर के पीछे। तभी ग्रामीणों ने सबने देखा, उस पे कौन फेंकने जा रहा था? वो जो मर्डर किया ना, उसका बड़े भाई। हाँ। उसका नाम? ललित पासवान। ललित पासवान। हाँ। मर्डर कौन किया है? कविता देवी। उसका पत्नी? नहीं, उसका बहन। उसका बहन? हाँ। अच्छा, और तीन आदमी हैं मर्डर में। कौन कौन? रासो देवी, रंजू देवी और ये कविता देवी। अच्छा, घटना कहाँ पे हुआ है? घटना ये घर में किया है। तो जो घटना किए हैं वो आप लोगों के हाँ, क्या नाम है? विजय पासवान जी। क्या कहना चाहेंगे? जैसे बच्चिया का मारा है उससे तीनों साफ होना चाहिए, तो फांसी सजा होना चाहिए तीनों को होना चाहिए। हाँ, तीनों के हथियार नहीं रहे के चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं, यहाँ हथियार नहीं। वह तीनों के अगर फांसी दे के कोनो बच्चा के 3 साल बच्चा के मार दिल के सर, तो राखी हेते कौन दुश्मनी हम तो कौन गारंटी लेगा? ओन हथियार के जीना ही नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा गांव इस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार के घटना आखिर घटा क्यों। पूरे शोक व्यक्त कर रहे हैं, सभी में आक्रोश है कि आखिर इतना बड़ा घटना करने के लिए यदि ऐसे नासूर, ऐसे दानव समाज में रहेंगे तो आने वाले समय में और कोई घटना न घटे, इसके लिए न्यायालय से मांग करते हैं कि फांसी की सजा हो। तो आप लोग इस घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देते हैं? इस परिवार के साथ में क्या संवेदना आप रखते हैं? निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी इस अभियुक्त है वो बच नहीं सके और इस परिवार को न्याय मिल सके। निश्चित रूप से आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के निर्मम हत्या करने वाले क्या इस समाज में रहने लायक है। और दूसरी बात, यदि ऐसे परिवार, ऐसे जो नासूर है, जो दानव है, जो इस परिवार, इस समाज में ऐसे मासूम जैसे बच्ची को गला रेत कर हत्या करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि वे समाज में आने वाले समय में इस प्रकार से भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा।